अ, आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग समझेंगे कि राजनीतिक सिद्धांतों की समझ में आपका बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 के लिए जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक अवधारणा के रूप में अगर हम बात करें तो वह है आपकी मार्क्सवादी अवधारणा। समझेंगे कि मार्क्सवादी अवधारणा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, साथ ही साथ इसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि मार्क्सवाद क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राजनीति में राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इसकी क्या समझ है। मार्क्सवाद को समझने की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि मार्क्सवाद जो है एक प्रजातांत्रिक संस्था को पूंजीवादियों की संस्था मानता है। ये कहता है जो अपने हित के लिए श्रमिकों का शोषण करती है। मुख्यतः मार्क्सवाद की मुख्य विचारधारा यह है कि वह इस बात को ध्यान में केंद्रित करती है कि समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, जहाँ पे एक ऐसा वर्ग है जो कि मजदूर वर्ग है और एक ऐसा वर्ग है जो कि पूंजीपति वर्ग है, जिसके पास संसाधन हैं, जिसके पास अधिकार हैं, जिसके पास संपत्ति का अधिकार है, जिसके पास जो है निजी संपत्ति है। ये सारा जो है दो वर्ग हैं इस तरीके से, और जिसके पास ज़्यादा संसाधन है, जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है, वो जो है जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसका जो है वो शोषण करता है। मुख्य रूप से जो है मार्क्सवाद को इन दो पहलुओं को, इन दो संदर्भों को ध्यान में रख के हम उसको समझ सकते हैं। मार्क्सवाद जो है बात करता है कि जो ये लोकतांत्रिक संस्था हम बना रहे हैं ना, ये लोकतांत्रिक संस्था क्या है कि ये पूंजीवादियों की बनाई हुई संस्था है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखती है। ये मजदूरों के शोषण को जो है वो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखती है, और मजदूरों का शोषण जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता जाता है। उसके बाद अब आप देखें तो मार्क्सवाद का मुख्यतः अर्थ है कि मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो चाहती है एक वर्ग विहीन समाज बनाने की। वर्ग विहीन समाज से मतलब है कि जो हमने वर्ग की बात करी कि दो वर्ग बन जाते हैं, एक तो शोषण जिसका किया जाता है और एक जो शोषण करने वाला होता है, यानी एक पूंजीपति या जिसको हम बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, और एक जो दूसरा वर्ग होता है एक मजदूर वर्ग होता है जिसको हम सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना मार्क्सवाद की एक मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि वो समानता की स्थापना करना चाहते हैं, समता की स्थापना करना चाहते हैं, और जो उत्पादन के संसाधन है उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का या फिर निजी स्वामित्व ना होकर जनता का स्वामित्व होना चाहिए, किसी पूंजीपति के हाथ में वो जो है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मार्क्सवाद जो है राज्य के महत्व को नकारते हैं। वो कहते हैं कि राज्यों की ज़रूरत ही नहीं है, हमें एक राज्यविहीन सरकार, हमें एक राज्यविहीन समाज चाहिए, हमें वर्ग विहीन समाज चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जहाँ पे सभी लोग समान हो, जहाँ पे सभी लोगों का संपत्ति के ऊपर अधिकार हो, उत्पादन के संसाधनों सभी लोगों का अधिकार हो, क्योंकि वो मानते हैं कि मुख्य रूप से शोषण का जो कारण है वो कारण यही है कि इसमें जो है व्यक्ति का शोषण केवल और केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका संसाधनों पे अधिकार नहीं है, वह गरीब है, इसीलिए उसका मुख्य रूप से शोषण हो रहा है, और ये उनका मुख्य आधार होता है। अब जो है ये कहते हैं कि जो वर्ग विहीन समाज की जो स्थापना होगी वो कैसे होगी, तो वो होगी आपकी क्रांति के द्वारा, वो होगी क्रांति के माध्यम से। क्रांति के माध्यम से जो है वर्ग विहीन समाज का निर्माण होगा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। अब जो है मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर भी दो दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। एक तो विकासवादी अप्रोच है, एक है आपकी क्रांतिवादी अप्रोच। विकासवादी जो है वो क्रांति का समर्थन नहीं करता है, वो कहता है कि शांति से जो है हम विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, शांति से हम समाज की बात करेंगे, यानी मुख्य रूप से वो शांति की बात करता है। लेकिन क्रांतिवादी जो अवधारणा है वो यह कहती है कि भाई हमें तो विकास और शांति जो है वो हो ही नहीं सकती बिना क्रांति के। तो कहते हैं कि क्रांति के माध्यम से ही जब ये जो है वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जो वर्ग संघर्ष हो रहा है दो ग्रुप्स के बीच में, वो तभी खत्म होगा जब जो है एक क्रांति आएगी, और क्रांति आने के बाद जो है एक सर्वहारा वर्ग का उदय होगा। इसका मतलब ऐसा वर्ग जिसका जो है संपत्ति पर अधिकार होगा, ऐसा वर्ग जिसको जो है जिसका जो है ये जो उत्पादन के साधन है उसके ऊपर जो है जनता का राइट्स होगा। अब यहाँ पे मार्क्सवाद को लेकर विभिन्न विचारक जो है अलग अलग अपनी परिभाषाएं देते हैं, जिसमें जो है कहते हैं कि मार्क्स जो है समाजवादी विचारधारा की प्रतिपादन और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर विचारकों में देखें तो हमें जो है नोएल, बॉबेक, रॉबर्ट साइमन, चार्ल्स फॉरेपियर, लुई ब्लॉक, ये सारे हमें जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें विलियम थॉमसन, डॉक्टर हॉल, रॉबर्ट ओबन, ये कुछ हमें थिंकर्स देखने को मिलते हैं। ये कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो विद्यमान धन की विषमता है उसको कम करना है हमें, और जो आर्थिक क्षेत्र है उसको जो है हमें क्या करना है कि जो आर्थिक क्षेत्र पे जिसपे राज्य का नियंत्रण है उसको हमें कम करना है। फिर यह सारी जो है वो एक अपनी अपनी जो है थ्योरी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एडम स्मिथ और रिकार्डो को ब्रिटिश समाजवादी थे। इन्होंने सबसे पहले मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी श्रमिक है वो श्रम करता है तो उसका भी कुछ ना कुछ मूल्य होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि मार्क्सवाद की मुख्य अगर धाराओं को आप समझने की कोशिश करें तो वो दो तरीके की धारा है। एक तो क्लासिकल मार्क्सवाद आपको देखने को मिलेगा, एक आपको नियो मार्क्सवाद देखने को मिलेगा। अब जो क्लासिकल मार्क्सवाद है, क्लासिकल मार्क्स को आप देखोगे तो इसमें जो
कुछ आधार बना रखे हैं जिसके आधार पर जो है ये सारी चीज़ें, मतलब जिसके आधार पर वो अपने बिंदुओं को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है भौतिक आधार को उन्होंने बना रखा है। उन्होंने कहा है कि भाई जो वस्तु है उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है जिसकी वजह से ये वर्ग संघर्ष हो रहा है। कुछ ऐतिहासिक आधार उन्होंने बना रखे हैं, जैसे कि वैज्ञानिक आधार है कि एक ही व्यक्ति का जो है शोषण क्यों किया जा रहा है। वर्ग संघर्ष कहता है कि दो वर्ग हैं जिनके बीच में जो है संसाधनों को लेकर संघर्ष हो रहा है, और उसके आर्थिक आधार पर उन लोगों ने जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बना दिया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी वैल्यू एडेड सिस्टम थ्योरी। वैल्यू एडेड थ्योरी के अंदर ये बताया जाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो काम करता है उसका भी जो है श्रेय उसके अंदर उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उस पूंजीपति का है। अगर किसी पूंजीपति की फैक्ट्री में कोई जो है मजदूर वर्ग काम कर रहा है तो उस मजदूर वर्ग की हिस्सेदारी भी उतनी ही होती है। अब जो है नव मार्क्सवादी, जो कि आगे चलकर नियो मार्क्सिज्म बनता है, उसमें मुख्य रूप से हमें जो है मार्क्सवादी मानववादी धारणा यानी मानव का भी जो है योगदान होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए और वैज्ञानिक धारा के रूप में हमें समझने को मिलता है। अब मार्क्सवाद की जो है प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें किन किन चीज़ों की बात हो रही है। पहले वर्ग संघर्ष की बात हो रही है। दूसरा है द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है कि हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये जो दो संघर्ष हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हैं दो वर्ग आपस में, भौतिकवाद की वजह से, यानी किसका जो है संपत्ति पे ज़्यादा अधिकार होगा, किसके जो जो है संसाधन ज़्यादा होंगे। यही जो भौतिकवाद है कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न कर रहा है दो ग्रुप के बीच में। अलगाववाद का सिद्धांत यहाँ पे उत्पन्न होता है क्योंकि वो अलग होना चाहते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद, साम्यवाद की, क्योंकि आपको पता है कि मार्क्सवाद की शुरुआत से ही मार्क्सवाद जो है एक तरीके की समाज में समानता की बात करता है, वर्ग विहीन समाज की बात करता है। कोई वर्ग नहीं हो, कोई राज्य नहीं हो, जिसकी वजह से जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है साम्यवाद की स्थापना करना। अब जो है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई भी आपका जो श्रमिक है, अगर वो कोई भी काम करता है तो वो जितना उत्पादन करता है उसको उतने का पैसा दिया जाता है। जैसे कि अगर माने तो 8 घंटे वो काम कर रहा है, 8 घंटे का पैसा उसको दिया जा रहा है, लेकिन अगर उससे जो है 10 घंटे काम कराया जाए तो वो जो है उतना ही पैसा उसको ना दिया जाए, बल्कि जो है जो उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है उसका जो है उसको एक्स्ट्रा मूल्य दिया जाए। अब इसमें आपको नव मार्क्सवादी धारणा भी देखने को मिलेगी। और एक है क्रांति का सिद्धांत, यानी ये कहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष खत्म होगा उसका जो तरीका होगा वो यही होगा कि हम क्रांति के माध्यम से इसको जो है वो खत्म करेंगे। और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद हमें समझने को मिलेगा कि एक और क्रांति के बाद एक कैसा वर्ग निकलेगा, एक ऐसा वर्ग निकलेगा जहाँ पे संपत्ति के ऊपर सबके राइट्स जो होंगे वो समान होंगे, और सर्वहारा वर्ग जो है यानी सबके ऊपर एक ऐसा कॉमन वर्ग जो कि जिसमें सबके पास संपत्ति के राइट समान है, जो कोई वर्ग नहीं है, कोई राज्य नहीं है, सभी एक दूसरे से मिलकर काम कुछ कर रहे हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई आर्थिक विभाजन नहीं है। और इन्हीं लोगों का जो है स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट नहीं होगा, इन्हीं लोगों का जो है कब्जा होगा, इन्हीं लोगों के माध्यम से जो है देश जो है वो संचालित किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट में हम समझेंगे कि ये किस किस तरीके से इनको आगे सभी जो एक एक पॉइंट्स थे, ये द्वंद्ववाद, भौतिकवाद, इन्हीं सबको, और साम्यवाद, वर्ग संघर्ष, इन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।